प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरी दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपके जो स्वर्गीय पिता हैं आपके हाथों को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा, समस्या, बीमारी हैं, फिर भी परमेश्वर आपके साथ में रहते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को लेकर चलता है, आज जब कहीं कीचड़ आ गया तो उसको गोद में उठा लेता है और उसको पार करवाता है, वैसे हमारा सच्चा पिता है, हमारे हाथों को कभी नहीं छोड़ता है। कैसे भी हमारे जीवन में परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं छोड़ता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, यहाँ पर 1 अध्याय और 31 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करते हैं कि फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीत कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाकर चलता है, उसी रीत तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। आमीन। यहाँ पर मूसा ने इजराइलियों से कहते हैं कि जैसे एक पुरुष है अपने बेटे को लेकर चल रहा है, कहीं कीचड़ पड़ गया और कहीं नाले पड़ गया तो अपने बच्चे को गोदी में उठा लेता है। वैसे हमारे स्वर्गीय पिता इजराइलियों के लिए कहते हैं कि वो अपने लोगों को इतना प्यार करता है कि उनको मिस्र देश से भी निकाल के लाए और वो घने भयानक जंगल से भी निकाल के ले आए और वहाँ पर लाल समुद्र में से वो निकाल कर, जैसे कि एक पुरुष अपने बेटे को गोदी में उठा के ले जाता है, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता हैं कि जो अपने लोगों को जिससे प्यार करते हैं, इजरायली लोगों को मानो के गोदी में उठाकर वो मिस्र देश से कनान देश पहुंचाए। इतने प्यार करते हैं ताकि कई बार ऐसे समय आता था कि इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगते थे परमेश्वर पर, लेकिन परमेश्वर अपने कामों को विश्वास योग्य से किया, क्योंकि उनका बेटा ये इजरायली लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाने के बाद भी लेकिन वो अपने कामों को करते रहे और उनको जहाँ पहुँचाना था उनको मिस्र देश से निकाल कर कनान देश पहुँचाए। इससे परमेश्वर आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए कैसे कर उसके पास कोई ऐसी समस्या भी आ जाए तो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं बच्चे के लिए, तो वैसे हमारे स्वर्गीय पिता हैं अपने लोगों के लिए कैसे भी परिस्थिति में वो लोग हो, लेकिन अपने प्राण को देने के लिए, उनको बचाने के लिए चले जाते हैं। वैसे परमेश्वर हम सबको हर परिस्थिति पर उनको बचाते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी रुकावटें आती है, बाधा आती है, समस्या आती हैं, सबसे परमेश्वर हमको निकालते हैं। जैसे कि मानो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को भयानक जंगल से निकाले और लाल समुद्र से निकाले और यहाँ पर कितना मिस्र देश से निकाले कि वहाँ से निकाल कर कनान देश में पहुँचाए। वैसे परमेश्वर आपको भी आपके हर दुख, हर परेशानी, हर रुकावटें, हर बाधा, हर समस्या से परमेश्वर आपको निकाल कर और उस मार्ग पर ले जाएंगे जहाँ पर कहीं भी दुख और कहीं भी परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि उस आशीष वाले देश में ले जाएंगे जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है। वहाँ पर परमेश्वर आपको भी पहुँचाएंगे जहाँ पर खुशियाँ हैं, आनंद है, आशीषें हैं, वहाँ पर परमेश्वर आपको ले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर भजन संहिता की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 23 अध्याय में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर भजनकार दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पर मानो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो
जैसे एक चरवा का काम है, अपने भेड़ को चराता है और उसको समय समय पर पानी पिलाता है, हरी हरी चराइयों में चराता है और उसके संग संग रहता है। वैसे परमेश्वर हमारे लिए भी, हमारा चरवाहा है, वो हमारे लिए समय समय पर उपाय करते हैं, कमी घटी को पूरा करते हैं, हमारे लिए प्रबंध करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप लोग सुने होंगे बाइबल में है कि लूका की किताब में 15 अध्याय 13 पद में यहाँ पर एक खुड़ा पुत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं है कि उन्होंने अपने पिता से अपना आधा हिस्सा को बंटवाया और लेके चला गया दूर देश, और वहाँ पर कुकर्म में अपना सारा पैसे को उड़ा दिया। और जब वहाँ उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब वो क्या किया कि खाने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। तब वो अपने पिता को याद किया। लेकिन पिता ऐसे पिता होते हैं कि जो अपने बच्चे को कैसे भी परिस्थिति में बचा रहे उन पर दया करते हैं। लेकिन जब वो अपने पिता के पास आता है तो उसके पिता दूर से ही देख के उसको पहचान जाते हैं। जब उसको दूर से देख के पहचान जाते हैं तो दौड़ के जाके गले से लगाते हैं और उसको नहलाते हैं और उसके नया कपड़े पहनाते हैं, उसको अंगूठियां पहनाते हैं और उसको जूतियां पहनाते हैं और उसके लिए उत्सव मनाते हैं। एक ऐसा भला पिता होते हैं, ऐसे हमारे स्वर्गीय पिता हैं, अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आपको केवल परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, क्योंकि ये स्वर्गीय पिता बहुत ही अच्छा पिता है, बहुत ही पवित्र पिता है। परमेश्वर सोचते हैं कि ऐसा ही हम लोग भी बने, अपने बच्चों की देखभाल करें जैसे हमारे स्वर्गीय पिता हमको समय समय पर हर जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे कमी घटी को पूरा करते हैं और हमें हर परिस्थिति से मानो को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूसा ने कहा है कि हे इजरायली लोग, तुम्हें मानो कि परमेश्वर ने ये भयानक जंगल से निकाले, लाल समुद्र से निकाले, मिस्र देश से निकाले। मानो कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को कहीं कीचड़ पड़ गया तो उसको गोद में उठा के पार करवाते हैं, वैसे मानो कि ये लाल समुद्र से, भयानक जंगल से या मिस्र देश से हमारे पिता गोद में उठाकर हमको पार करवा के और हमको यहाँ पर कनान देश में पहुँचाए हैं। इतने प्यार करते हैं। ताकि कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती थी कि जो इजरायली लोग हैं ये लोग उड़ाने लगते थे परमेश्वर पर, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग नहीं करा। और क्योंकि कई बार बच्चे भी ऐसे समय आ जाता है कि बच्चे भी पिता पर बोलने लगते हैं, लेकिन पिता जो अपना काम रहता है वो अपना काम विश्वास योग्य से करते हैं। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता है कि हमारे लिए कितनी दयालु पिता है कि हमारे लिए समय समय पर सब चीज का उपाय करते हैं, प्रबंध करते हैं और हमें मानो कि हरी हरी चराइयों में भी चराते हैं। जैसे अपने भेड़ों को चराते हैं वैसे हमारे लिए समय समय पर हर चीज का प्रबंध करते हैं, उपाय करते हैं और हमारे कमी घटी को पूरा करते हैं। मानो ऐसा परमेश्वर हमारा है कि आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, आपको सारी जरूरतें परमेश्वर करेंगे, आपके संग में रहेंगे, आपको गोदी में उठा के हर परिस्थिति से आपको बाहर निकालेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों के लिए। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सारे आशीषें, सारे प्रबंध आपने कर दिया मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, प्रभु का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे होंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए। मैं प्रार्थना करती हूँ और अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, उस भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में है, मैं आज्ञा देती हूँ जहाँ कहीं भी आपको परेशानी हो, अपने परेशानी की जगह पर अपने हाथ को रखिए और जो भी बीमारी आपको होगी यीशु के नाम से डांटिएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं जो भी दिक्कत परेशानी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में, मैं तो नहीं जानती क्या है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी।
माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ दिया, चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। पथरी यीशु के नाम से गल जा, सफेद दाग जिनके शरीर में यीशु के नाम से चले जाए, उनके शरीर को छोड़ के तेरा कोई अधिकार नहीं। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए, सर्वाइकल यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, छुटकारा दिया मेरे प्यारे प्रभु, जिनको मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी गर्मियों के मौसम में जब टाइफाइड बुखार होता है, चिकनगुनिया होता है, और जितनी भी दिक्कतें परेशानी गर्मी के मौसम में पाका फुंसी होता है, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाओ। जिनका प्लेट डाउन होता है यीशु के नाम से नॉर्मल हुए, टाइफाइड बुखार हमेशा के लिए उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरों में बाहर अंगों में चंगा होने की आज्ञा दे रहे हैं यीशु के नाम से। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, माफ का धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनका एक्सीडेंट हुआ है मेरे प्यारे प्रभु, जिनको घाव चोट लगी है, प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहाँ की बाड़ी है। हाँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा उनके घाव चोट पर मलहम लगाइए, और उनके जितने भी घाव चोट है जल्द से जल्द प्रभु ठीक होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दे दिया, उनके भाव पर मलहम लगा दी। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु, जिनके जीवन में एक नया साथ जुड़े प्रभु, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जब लोग रात में सोते हैं तो बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम डरावने सपने, बुरे सपने, नींद ना आने से यीशु के नाम से चले जाए। और जब रात में प्रभु सोए तो सुख भरे, चैन भरे, मीठी नींद से सुलाइए। और जब कल का नया दिन देखें तो प्रभु आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो काम आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु रुका है वो प्रभु आज पूरा होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा प्रभु विश्वास हो गए मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग डरते घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके डर को दूर कर दिया। जब भी आप किसी से बातें करेंगे तो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हामिन में दिया। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, उनका कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु जलाल आपके नाम के देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।